अस्सलाम वालेकुम और my presentation in it. Element in which extra additional in orbital of the elements acting at the actinone, यानी कि वो एलिमेंट्स जिनके एक्स्ट्रा एडिशनल जो इलेक्ट्रॉन है 5 के अंदर होते तो उन्हें एक्टिनोन्स भी कहा जाता है. The elements in which the 5f orbital is filled as the electron or added at the term actinide, यानी कि एलिमेंट्स जिनके इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल्स के अंदर इंटर होते हैं तो उनको एक्टिनाइड ही कहा जाता है. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द एक्टिनाइड ओनली 13 एलिमेंट्स, तारीफ के मुताबिक जो 13 एलिमेंट्स हैं वो जो है ना TS से लेकर NO तक वो जो है ना शुड बी द मेंबर ऑफ एक्टिनाइड सीरीज. होवर ताहम ऑल द 15 एलिमेंट फ्रॉम AC to LW are considered member of the actinide series since all these 15 element have same physical and chemical property. ये जो 15 एलिमेंट्स हैं इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर होती है. एज इन lanthanide the anti-penultimate 5f orbital is filled successfully by the addition of the one electron at each step. हर एक स्टेप के अंदर उनके इलेक्ट्रॉन के एडिशन की वजह से इनके 5 ऑर्बिटल जो है ना वो मुकम्मल तौर पर फिल हो जाते हैं. Lanthanides are the term the first inner transition series while actinide constitute the second inner transition जो है ना सीरीज. जो लेंथिनाइड है जैसा कि हम जानते हैं कि वो फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज है, जबकि जो एक्टिनाइड है वो सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज है. एक्टिनाइड का जो नाम है वो एक्टिनियम आफ्टर एक्टिनियम द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस सीरीज. जो एक्टिनाइड सीरीज है उसका जो पहला एलिमेंट्स है वो एक्टिनियम है, इसी वजह से इस पूरी सीरीज का नाम उसे फर्स्ट एलिमेंट्स की बेस पे ही रखा गया है, इसे एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं. इन दिस सीरीज द फर्स्ट 4 एलिमेंट्स एक्टिनियम है, थोरिनियम है, प्रोटैक्टिनियम है एंड यूरेनियम अकर इन नेचर. ये नेचर में पाए जाते हैं, जबकि द अदर एलिमेंट्स आर द आर्टिफिशियली एंड आर मेड बाय द न्यूक्लियर बम्बार्ड. न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के जरिए उनको आर्टिफिशियली जो है ना बनाया जाता है. ऑल द एक्टिनाइड्स आर टॉक्सिक टू ह्यूमन, ये ह्यूमन के लिए टॉक्सिक होते हैं. एक्टिनाइड एलिमेंट्स लाई इन द 7th पीरियड, यानी कि ये 7th पीरियड के अंदर इनका ताल्लुक होता है, वो वहीं पे लाई करते हैं. और उसके बाद जो है ना 3rd बी ग्रुप है ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, एक्टिनाइड अकरेंस है. ओनली एक्टिनियम जिसकी जो सिंबल है वो AC है, और उसके बाद थोरियम है, थोरियम और प्रोटैक्टिनियम एंड यूरेनियम आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डिपॉजिट इन द नेचर. वो नेचर में पाए जाते हैं और कौन से ममालिक के अंदर, कनाडा के अंदर, यूनाइटेड स्टेट के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर एंड नेमीबिया के अंदर. ऑल अदर एक्टिनाइड आर द सिंथेटिक एंड मेड. जो ऑल अदर एक्टिनाइड आर सिंथेटिक आर मैन मेड न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट सच एज द एमरीसियम है, क्यूरियम है और उसके बाद नोबेलियम है, नेपटूनियम एंड प्लूटोनियम अकर इन द यूरेनियम मिनरल इन द मिनिट अमाउंट्स, यानी कि थोड़ी मिकदार के अंदर मिनरल यूरेनियम मिनरल से इनको हासिल किया जाता है. ऑल द आइसोटोप्स ऑफ ऑल द एक्टिनाइड्स आर रेडियोएक्टिव, ये सारे के सारे रेडियोएक्टिव होते हैं. occurrence of the thorium widely dispersed accounts for the greater than 3 ppm of the earth crust. ये अर्थ क्रस्ट के अंदर इनका जो वो है मिकदार है, अकाउंट है वो 3 ppm के अंदर, इससे भी ज्यादा पाए जाते हैं. नेचर थोरियम इज अकर इन द मोनोजाइड with rare earth and in the uranothride a mixture THU silicate, यानी कि सिलिकेट्स के ही मिक्सचर होते हैं. इट इज ऑब्टेन्ड एज ए थोरियम ऑक्साइड थोरा फ्रॉम द मिनरल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस. मिनरल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के जरिए ही हम थोरा को हासिल कर सकते हैं. occurrence of the uranium widely distributed found in the old igneous rocks. नेचुरल यूरेनियम जो है वो 99.27% जो है ना यूरेनियम 238 वाला पाया जाता है, लेकिन जो बाकी 2 आइसोटोप्स हैं वो जो है ना वो 0.72 यूरेनियम 235 वाला
और obtained usually as a यूरेनियम ऑक्साइड है. इट इज यूजली फॉर द न्यूक्लियर फ्यूल. इसको न्यूक्लियर फ्यूल के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है. एंड ऑन द स्मॉल स्केल फॉर द कलर, ये सिरामिक्स जो हो गए, गिलास हो गए, उनकी प्रिपरेशन के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है. जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिनाइड हैं, उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं. इट इज नॉट श्योर वट एवर द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर, यानी कि जो एक्टिनाइड के लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5f ऑर्बिटल्स के अंदर इंटर होते हैं एंड द 6d ऑर्बिटल के अंदर, एज बोथ हैव द सेम एनर्जी. जैसा कि हम जानते हैं कि 5f ऑर्बिटल और 6d ऑर्बिटल दोनों सेम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनके एक्टिनाइड के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं इन दोनों के अंदर ही इंटर होते हैं. Hence there are two views regarding the electronic configuration of actinides. दो जो है ना नजरियात हैं. According to the C4, 5 orbital is filled from the thorium. जो 5 ऑर्बिटल्स हैं वो थोरियम से ही फिल होता है, जबकि एक और केमिस्ट है उसके नजरिए के मुताबिक वो डैमसन है. व्यू द 5 ऑर्बिटल इज फिल्ड फ्रॉम द यूरेनियम एंड कॉल्ड यूरेनाइड. ये जो 5 ऑर्बिटल है ये यूरेनियम से ही फिल्ड होता है, तो उसको यूरेनाइड कहा जाता है. द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एक्टिनाइड ये लिखी हुई है. वेयर रेडॉन Rn is the electronic configuration of the element radon. Radon has the electronic configuration, और ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एट दिस स्टेज the 7s and 6d subshells have same energy relative to the 5f subshell. The next two electron are added to the 7s subshells के अंदर, subshell में, and we get francium and the radium, which are the s Booloox elements. We find the 5f and 6d subshells penetrate the 7s orbitals quite significantly and are therefore stabilized relative to the 7p subshell. The next few electrons enter either of those two subshell like F5f and 6d. It soon becomes obvious that as we fill electron from the actinium onward, the energy of the 6d and 5f subshell do not vary significantly and the all equation of the exact electronic configuration become difficult. असल में बात यह है कि ये देखा गया है कि जो उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्टिनियम से ही फिल्ड होते हैं और जो उनकी एनर्जी है 5f और 6d की, ठीक है, ये ज़्यादातर जो है ना वेरी नहीं होती, लेकिन ये तजवीज़ किया गया है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये डिफ़िकल्ट है. आगे आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पे. वी नो दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनियम विच इज़ फॉलोड बाय द 14 एक्टिनाइड्स, ठीक है, 14 एक्टिनाइड्स हैं वो जो है ना थोरियम से लेकर Lw103 तक, और उसके बाद रेडॉन है, ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है विच 6d सबशेल इज सिंगली फिल्ड. इनके जो d सबशेल्स होते हैं वो सिंगली फिल्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन से, और इनके 5f सबशेल्स जो है ना वो वेकेंट होते हैं, खाली होते हैं. दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यही इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये ज़ाहिर करती है वी मूव in the series of the 14 actinides. The additional electron should occupy the vacant f orbital. जो उनके additional electron होते हैं वो f orbitals के vacant f orbital को ही occupy करते हैं, and 6d orbitals and 6f orbitals and 6d orbital should remain singly filled. वो singly ही electron से filled होते हैं. The expected electronic configuration of the atoms of the actinide should be the those in which 6d orbitals are singly filled and 5 f orbitals are progressively filled up with the electron. वो s इलेक्ट्रॉन के साथ फिल होते हैं. वो कौन से सबशेल? 5f orbital. This means that the expected configuration should be the radon, ये लिखी हुई है, but since the energy of the 6d and 5 are almost same, इन थोरियम केस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स गेट शिफ्टेड टू दी 6d ऑर्बिटल्स एंड इन ये चंद एलिमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉन्स जो है ना गेट शिफ्टेड टू दी 5 ऑर्बिटल. वो कहते हैं कि थोरियम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 6d ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं, लेकिन ये जो बाकी एलिमेंट्स दिए गए हैं इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5f ऑर्बिटल्स के अंदर ही दाखिल होते हैं. इन सेम केस शिफ्टिंग ऑफ द
6d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन टू द f ऑर्बिटल डज नॉट टेक प्लेस। सिंगली दिस टाइप ऑफ द शिफ्टिंग गिव अनस्टेबल कॉन्फिगरेशन। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही है कि 6d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, 5f ऑर्बिटल वो ऑक्यूपाई ही नहीं कर रहा, तो ये शिफ्टिंग जो है ये दरअसल अनस्टेबल है। वो कहता है कि इन LW the shifting of the 6d electrons to the 5f orbital is also not possible since 5f orbital are already have 14 electrons. Observed that actual and expected electronic configuration are given in table. ये टेबल के अंदर दी गई है, ये जो है ना एलिमेंट्स उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो भी एनर्जी की बेस के ऊपर है, यानी कि इंक्रीजिंग एनर्जी की बेस के ऊपर जिन जिन सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स दाखिल होते हैं, तो उन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी टेबल के अंदर दी गई है। अब आ जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगी वो एलिमेंट्स जो है ना उनके नाम AM है, TH इन इट्स फ्यू कंपाउंड लाइक ये हेलाइड है। Unlike the lanthanides, which show the +3 oxidation, actinides show a variety of the oxidation state from say +3 to +6 है। यानी कि जो लैंथेनाइड्स हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, लेकिन जो एक्टिनाइड होते हैं वो +3 से लेकर +4, +5, +6 तक अलग अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं। However, +3 and +4 are the principal oxidation state. +3 oxidation state is most stable in actinium. जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बहुत ज्यादा ही स्टेबल है एक्टिनियम के अंदर एंड ऑल द अदर एलिमेंट्स ऑफ द सीरीज। बाकी एलिमेंट्स की निस्बत +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम मोर एंड मोर स्टेबल ऑफ द एटॉमिक नंबर इंक्रीज। The +4 oxidation state in the most stable in the thorium and the Pu. +5 in the Pa and Np and +6 is seen in Ue. ये उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट दी गई है, ये एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स हैं, ये उनकी सीरीज है, ठीक है। और उसके बाद ये शो हो रहा है, ये उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये वेरी कर रही है। बाकी BK से लेकर LW तक इनकी ऑक्सीडेशन जो स्टेट है BK की +3 +4 है ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना +3 ही है। इन मे बी सीन फ्रॉम these oxidation state that +2 state is shown by the two elements named। ये देखा गया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट +2 सिर्फ दो एलिमेंट्स की ही होती है, AM एंड TH की। इन इट्स फ्यू कंपाउंड, वो भी चंद कंपाउंड के अंदर, जब ये जैसा कि हेलोजन ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ और एस के साथ जो है ना ये रिएक्ट करेंगे तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना +2 होगी। +3 oxidation state is shown by all actinides. +3 state becomes more and more stable as the atomic number increase. +4 oxidation state is shown by इन एलिमेंट्स की है। +5 oxidation state ये वाले जो एलिमेंट्स है। +6 oxidation state exhibited इनकी है। +7 oxidation state is shown by ये दो एलिमेंट्स। The principal cations given by the actinides elements are the M+3, M+4 and oxoketine। ऑक्सोकेटाइन कहते होते हैं कि जिनके अंदर ऑक्सीजन जो है ना एटम्स जकड़े हुए होंगे। एग्जांपल ऑफ द ये सारे के सारे ऑक्सोकेटाइन है, while those of the ये भी ऑक्सोकेटाइन है। These oxoketine are the stable in acidic and aqueous solution। यानी कि जिनके अंदर एसिडिक नेचर होगी वो भी स्टेबल होंगे और जो एक्वस होंगे वो भी स्टेबल होंगे। एक्वस मीन जिनके अंदर वाटर शामिल होगा। U+3 ion is in aqueous solution liberate H2 on the standing। Np+3 and Pu+3 are stable in the water and are readily oxidized by the air। ऑक्सीडाइज कहते होते हैं addition of oxygen by air यानी कि हवा के जरिए to the Np+4 and Pu+4 respectively are the remaining M+3 and up to the Md+3 are stable in the aqueous solution। ये जो remaining है ये वाले
ये एक्वा सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा स्टेबल होते हैं। U+4 and Np+4 ions are stable in aqueous solution but are slowly oxidized by the air to U2+2 and PuO2+2 ion respectively। ये देखें, ये चांद एलिमेंट्स हैं, उनकी ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो दी गई है। पहले एक्टिनियम है और उसके बाद बाकी एलिमेंट्स, यहाँ तक कि लास्ट में Lw है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसी टेबल के अंदर मेंशन की गई है। किसी का कोई क्वेश्चन?